बच्चों, आज मैं आपको ज्योग्राफी में पार्ट 9 पढ़ाऊंगा, जो जीके पार्ट 9 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ग्लोब, देखिए ग्लोब क्या होता है वही बताएंगे आपको। लैटिट्यूड, अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, और देशांतर क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। आइए छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भूआब क्या है या जियोड क्या होता है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ मिलकर बड़ी बड़ी जानकारी होती है। जैसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े बूंद मिलकर, एक एक बूंद मिलकर एक समुद्र बन जाता है। उसी तरह बच्चों, आप अपने आप को चेक करिए, जांच करते रहिए कि आप कितना जानते हैं, जानकारी को इंक्रीज करिए, ठीक है ना। जियोड, पृथ्वी के वास्तविक आकार को भूआब कहते हैं, है ना। भूआब किसको कहते हैं या इंग्लिश में जियोड किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अर्थ के रियल जो साइज है उसको क्या बोलते हैं, भूआब कहते हैं। याद रखिएगा। आपको पता है कि जो अर्थ है दोनों पोल पर क्या है, चपटी है। याद रहेगा ना, चपटी है, ठीक है। तो पूरी तरह से गोल नहीं है। आप कह सकते हैं भूआब क्या है, तो पृथ्वी के वास्तविक आकार को भूआब कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इंग्लिश में जियोड कहते हैं। ग्लोब क्या है बच्चों, तो पृथ्वी के लघु स्वरूप को, लघु मतलब छोटा, पृथ्वी के लघु स्वरूप को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, है ना। आसान। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, यहां से देखिए, ये आप पिक्चर से, चित्र से आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले समझिए ये क्या है बच्चों, तो ये देखिए, ये जो पैर, ये ऐसे ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। सबसे पहले ये समझिए। और ऐसे जो लंबवत खड़ी रहती हैं, वर्टिकल होती हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। फिर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आई देखिए, जो बीच से सीधे गुजरे उसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर। उसके बाद इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, भूमध्य या विषुवत रेखा, है ना। भूमध्य या विषुवत रेखा, याद रखिएगा। 0 डिग्री पर है, ठीक है। 23.5 अंश जो है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, आर्कटिक सर्किल। ये देख रहे हैं ना, 66.5 अंश जो है ना, 66.5 जो है क्या है, आर्कटिक सर्किल है। और 90 डिग्री है नॉर्थ पोल, यहाँ भी साउथ पोल। नॉर्थ पोल वाला बता दिए, साउथ में आ जाइए। ये इक्वेटर के इधर आ जाइए, भूमध्य रेखा के इधर, तो उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न। इसको हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मकर रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, है ना। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इधर आ गया अंटार्कटिक सर्किल, ये वाला जो है देख रहे हैं। अब इसमें आपको अलग अलग जोन मिलेंगे, है ना। अर्थ पर देखते हैं कि अलग अलग जोन होते हैं, तो इसमें 3 जोन हैं। याद रखिए, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा आपका, है ना। ये देखिए, टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, है ना आसान। इसमें गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इधर आ जाइए, 66.5 और 23 के बीच में, 23.5 के बीच में टेम्परेट जोन होता है, नॉर्थ में भी होता है। फिर देखिए 23.5 और 66.5 के बीच में टेम्परेट जोन होता है, ठीक है ना। और तीसरा है बच्चों फ्रिजिड जोन, इधर साउथ में भी है, 66.5 और 90 अंश के बीच में। देख रहे हैं, आसान है। 66.5 और 90 अंश के बीच में फ्रिजिड जोन दोनों ओर है। इधर आर्कटिक सर्किल, इधर अंटार्कटिक सर्किल। सर्किल मतलब वृत्त होता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कह देंगे, है ना आसान। तो अलग अलग जोन भी मैंने बता दिया।
अक्षांश और देशांतर भी मैंने बता दिया। फिर मैं आपको जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए, आप समझेंगे उपसौर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, और दूसरा है अपसौर। पहला है उपसौर और दूसरा है अपसौर। उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीहेलियन। अपसौर को क्या बोलते हैं? एपहेलियन, एपहेलियन, है ना। अब देखिए उपसौर क्या होता है बच्चों और अपसौर, ट्रिक से समझाएंगे आपको। अप और उप मतलब बिल्कुल नजदीक। जब सूर्य पृथ्वी के अर्थ के बिल्कुल नजदीक रहेगा तो वो स्थिति होगी उपसौर की स्थिति, उसको उपसौर कहते हैं, ठीक है ना। और 3 जनवरी को उपसौर का समय होता है ना। 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। अगर ये भी पूछा जाएगा कि बताइए सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कब होता है, किस दिन को होता है? 3 जनवरी को। याद हो गया कि नहीं हो गया? 3 जनवरी, 3 जनवरी को उपसौर। उप मतलब बिल्कुल नज़दीक रहेगी, अप मतलब ऊपर, ज़्यादा दूरी पर रहेगी, ज़्यादा ऊंचाई पर है पृथ्वी सूर्य रहेगा। तो जब ज़्यादा ऊंचाई पर सूर्य रहेगा पृथ्वी के, तो वो जो समय होगा, वो स्थिति होगी, उसको क्या बोलेंगे? अपसौर। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। याद रहेगा ना। अप मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर, ज़्यादा दूरी पर होगा। जब सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर रहेगा, ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा, तो वो जो स्थिति अपसौर। अप मतलब ज़्यादा ऊंचाई, उप मतलब बिल्कुल नज़दीक। एकदम ट्रिक से आप तैयार कर लेंगे, भूलेंगे नहीं कभी, है ना। तो उप मतलब जब सूर्य बिल्कुल नज़दीक होता है पृथ्वी के, अत्यधिक नज़दीक होता है, काफ़ी नज़दीक होता है, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को उपसौर होता है, याद रखिएगा। अर्थात सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है। अपसौर जिसको एफेलियन कहते हैं 4 जुलाई को। पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर सूर्य होता है, तो क्या बोलेंगे? 4 जुलाई। याद रहेगा ना। अपसौर ज़्यादा दूरी पर, उपसौर कम दूरी पर सूर्य रहेगा पृथ्वी से। याद रहेगा? क्लियर? तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। एक और बात, विषुव बोलते हैं। विषुव की स्थिति में क्या होता है कि 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, रात दिन बराबर कब होते हैं? 21 मार्च 22 सितंबर, 21 मार्च 22 सितंबर। याद कर लिए मेरे साथ साथ। 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। रात दिन बराबर कब होते हैं बच्चों? 21 मार्च और 22 सितंबर को। याद हो गया ना। बहुत आसान है। अब आ जाइए अक्षांश। अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं। अक्षांश क्या होता है? तो अभी मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, काल्पनिक रेखा। आप ये देखिए, पहले डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पश्चिम से पूरब में खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा, ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। पता है ना कि लैटिट्यूड ऐसे लेटा रहेगा, लैटिट्यूड ऐसे लंबा रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, है ना। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा। लैटिट्यूड की कितनी संख्या होती है? 179, है ना, 179। हिंदी बोलेंगे 179, इंग्लिश बोलेंगे 179। याद रखिएगा, ये पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड क्या होती है? अक्षांश क्या होते हैं? पैरेलल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111। बताइए, 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 बोल दीजिए ना, 111 किलोमीटर, ठीक है, आसान है। 2 अक्षांशों के बीच के एरिया को, रीजन को या क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 अक्षांश के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? जोन। जोन बोल रहे हैं ना, ये जोन, टोरिड जोन, देख रहे हैं ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल आसान है। ये याद रखिए, पैरेलल होती हैं। क्या लैटिट्यूड पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं? जी, पैरेलल होती हैं। लॉन्गिट्यूड पैरेलल होती है? नहीं होती है, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती, याद रखिएगा। देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आप बोल देंगे साउथ से नॉर्थ की ओर खींची गई, साउथ से नॉर्थ की ओर खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। उसी तरह 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? वो 111 है ना, बस इसमें क्या करेंगे? 0.32 जोड़ दीजिएगा, 0.32,
बस अधिक होती है। इसमें क्या है, ऐसे कंपैरिजन करके पढ़िए ना, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, है ना आसान है। इसका मतलब कि लॉन्गिट्यूड की लंबाई लैटिट्यूड से क्या है, अधिक है ना। देख लीजिए कितना है, तो 0.32 किलोमीटर, है कि नहीं। दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे, GORE, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखे हैं। दो लैंगिट्यूड के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, रीजन को क्या कहते हैं, गोरे, याद रहेगा। लैंगिट्यूड रहेगा बच्चों ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके बीच के इसके बीच के दूरी को, एरिया को क्या बोलते हैं, गोरे कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और बात याद रखिएगा, आप पूछता है एक और क्वेश्चन कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, हिंदी में बोल रहे हैं कर्क रेखा, इंडिया के मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो उसका ट्रिक मैं समझा दूँ, देखिएगा ट्रिक। 8 राज्यों से, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना 8। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। कैसे, अभी बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में ट्रिक है, देख रहे हैं ना। और एक और ट्रिक बता दें, किन किन राज्यों से गुजरती है, राज्य का नाम बताइए। तो उसका ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। गमछा, ये ट्रिक याद रखिएगा बेटा बच्चों, है ना। क्या कहेंगे, गमछा झार मित्र पर, यहीं से आपको तैयार हो जाएगा। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग बेसिक पहले तैयार करिए, बेसिक नॉलेज लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी मैं ट्रिक से आपको बता दूं, कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, और मेरे चैनल को HR सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।